के अंदर स्टार्ट करेंगे, तब तक अगर आपने अपने टीम को अगर कॉल इनवाइट नहीं किया है, मैसेज नहीं किया, तो एक बार दोबारा कर दीजिए ताकि वो लोग भी आके इस मीटिंग को सुने। दोस्तों होता क्या है कि किसी भी चीज को अगर आप जानते हैं कि कई बार हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब पता है, हमें सीखने की जरूरत नहीं है। यही सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कि जो चीज आपको लगता है कि हम सीख चुके हैं और आप उन चीजों को सीख चुके हैं, आपके दिमाग में है, लेकिन वो आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपका रिजल्ट नहीं आता है। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है, जब भी इस मीटिंग में आप आते हैं, अपने आप को सुनते हैं, समझते हैं, आप एक नई ऊर्जा लेकर के जाते हैं। यहाँ पर आपको वर्ल्ड विनर टीम में हर रोज अलग अलग प्रेजेंटर के द्वारा, अलग अलग लीडर के द्वारा हर रोज आपको अलग अलग तरीके से सिखाया समझाया जाता है। ये ट्रेनिंग इसीलिए होता है कि आपके अंदर में एक उत्साह, आपके अंदर में एक जोश, एक जुनून डाला जाए और आपके अंदर में कुछ कर दिखाने की जो चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं दब चुका है, वो फिर से आपका आ जाए और आप उस काम को कर नहीं आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो रहा है या मार्केट में बंद हो चुका है। क्योंकि मीटिंग में जब आप आते हैं तो आपके अंदर में एनर्जी मिलता है। इसी लेकर के मीटिंग में आना बहुत ही जरूरी है। जब भी आपका काम ना हो, जब भी आपका रिजल्ट ना आए, तो मीटिंग में जरूर आ जाया करिए और अपने टीम को लाया करिए। जब तक मीटिंग में नहीं आएंगे तब तक आपकी सफलता हो सकता है कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। दोस्तों फोर्सेज में आज देख लीजिए कि आज हर रोज एक नई कीर्तिमान, एक हर रोज नया रिजल्ट, चाहे नया डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग लोग कर रहे हैं। आपको पता है कि आज से 4 महीना पहले फोर्सेज में पूरी दुनिया में लगभग में 800 से 900 हजार लोग पर डे ज्वाइन कर रहे थे। आज पिछले कुछ ही महीनों से आज आप देख के देखिएगा टोटल पार्टनर में हर रोज आकर के पूरे ऑल टोटल की बात कर रहा हूँ, हर रोज 1500 2000 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब हर रोज नए नए लोग आ रहे हैं, फोर्सेज का और भी बड़ा विस्तार हो रहा है। दिन रात लोग फोर्सेज में बढ़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में आज बड़े बड़े लीडर जो फोर्सेज में नहीं आ रहे थे, बहुत दिन से सोच रहे थे कि करूं ना करूं, क्या करूं, किस प्रकार से करूं, आज फोर्सेज में ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि सोचने की जो क्षमता थी, कुछ दिनों तक रुकने की क्षमता, वो धैर्य अब जवाब दे चुका है। उन्हें भी पता चल चुका है कि मार्केट में सबसे बढ़िया धमाल मचाने वाला प्रोजेक्ट, सबसे पैसा देने वाला प्रोजेक्ट, सब कमाने वाला प्रोजेक्ट अगर कोई है तो फोर्सेज बीओएसडी ही है। और फोर्सेज बीओएसडी में वाकई लोग, यहाँ पर हम 5 साल 10 साल की बात नहीं करते कि आप कितना कमाएंगे। यहाँ पर अगर आप 4 से 5 महीना अच्छे तरीके से काम कर लेते, मतलब ऐसा नहीं कि जुड़ के सो रहे हैं, छोटे स्लॉट टाल के बैठे हुए, सीखने को रेडी नहीं है, आपको नहीं आता, फिर दिक्कत है। अगर आप सीख करके, समझ करके, अच्छा एफर्ट करके अगर आप दिल से मेहनत करेंगे और ट्रेनिंग के बराबर हिस्सा रहेंगे, तो फाइनली आप जो सपना चाहते हैं प्राप्त करना, जो जिंदगी में आप अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए 4 से 5 महीना बहुत ही काफी है मेरे अनुसार। बाकी तो पूरा जिंदगी आपने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाया गया 4 से 5 साल रहे हैं, जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जिंदगी तो नहीं बदली, जिंदगी बदतर जरूर हो गया। इसलिए बेहतर बनाने के लिए फोर्सेज यूनिवर्सिटी से बड़ा कोई मार्केट में प्लान नहीं है। अगर इस मीटिंग में आ ही गए हैं तो बस आपको कम से कम 45 से 50 मिनट टिक करके रहना है। आज हमारे जो प्रेजेंटर हैं आज के, मिस सुषमा सिंह जी हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे फोर्सेज को कैसे करना है, क्या इसका प्लान है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, किस प्रकार से काम करता है। बहुत अच्छा रिजल्ट भी ले पा रही है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ सुषमा जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो अपने आप को म्यूट करें Yeah, और thank you शुरुआत so करें। much. Thank you so much. First of all, very good evening to all of you present here. आज की मीटिंग को स्टार्ट करने के सबसे पहले तो आप सब जो यहाँ पे टाइम निकाल कर आए हैं, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। और आप लोगों का यहाँ पे प्रेजेंट होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ आने का मतलब है कि आप कमाना चाहते हैं, राइट? तो हम भी आपको बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ में, बिल्कुल सही जानकारी के साथ में आगे गाइड करेंगे। सिर्फ यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, मीटिंग के एंड तक बने रहिए आप लोग सब, ठीक है? सब अपनी स्क्रीन शेयर करो, मुझे कंफर्म कर दीजिए एक बार, ठीक है? जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। सो फॉरसेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो फॉरसेज क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। फॉरसेज एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है। माइंड को बहुत शांत रखिए, बहुत ध्यान से समझिए, और जो भी डाउट्स है मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगी, अगर आप इसको नोट डाउन करते हैं तो ये आप लोग के लिए और भी अच्छी बात है। जो भी सवाल आते हैं मन में आपको ड्यूरिंग जो भी ये सेशन के टाइम पे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। मीटिंग खत्म होने के बाद जिन्होंने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है आज की इस मीटिंग का, आप उन्हें कांटेक्ट करिए कि हमारे ये सवाल यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाए, ठीक है? क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको कम से कम टाइम में अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। अब फॉरसेज क्या है, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि फॉरसेज को ज्वाइन करना क्यों चाहिए, ठीक है? व्हाई शुड आई ज्वाइन फॉरसेज? फॉरसेज क्यों ज्वाइन करना है? सबसे पहला रीजन, यहाँ आप खुद के बॉस होते हैं, आप यहाँ खुद के मालिक होते हैं।
यहाँ कोई आपके ऊपर नहीं है, कोई आपके नीचे नहीं है, हर आदमी इंडिपेंडेंट तरीके से कमा रहा है और आप जितना चाहे उतना यहाँ कमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है कमाने की, यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कमाने के। रीजंस अभी आप थ्रू आउट सेशन में देखेंगे कि इसकी क्या ऐसी खासियत है जिसके वजह से ये इतना पॉपुलर हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, इज फॉरसेज लीगल? क्या फॉरसेज लीगल है? तो फॉरसेज 100% लीगल है, 100% जेन्युइन है। इसके लीगल होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। जो भी चीजें क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है आज के डेट में वो इंडिया में लीगल है, जिसके ऊपर हम और हमारे जो भी इंडियन है ये सारे इसके ऊपर 30% का टैक्स देते हैं। ठीक है, सरकार आपसे टैक्स तभी वसूल रही है जब वो चीज बिल्कुल लीगल है। नाजायज चीजों पे या अवैध चीजों पे सरकार आपसे टैक्स या कोई भी तरीके का कर या लगान वसूल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि फॉरसेज लीगल है, क्योंकि इसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की डिजिटल मुद्रा होती है। ठीक है, हम आगे देखेंगे इसको। विल कंपनी रन अवे? क्या कंपनी भाग जाएगी? यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिए। फॉरसेज कोई कंपनी ही नहीं है। ठीक है, फॉरसेज कोई कंपनी नहीं है। जब कंपनी ही नहीं है तो फिर भागेगा कौन? आपका पैसा लेके जाएगा कौन? हम यहाँ पे जिस भी तरीके से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जिसके थ्रू भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आप उन्हें पेमेंट करते हैं, आप अपने डॉलर्स खुद से बाय करते हैं, फॉरसेज को पेमेंट नहीं करते हैं। एंड गाइज मेक इट वेरी क्लियर कि आपने फॉरसेज को कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, आप फॉरसेज का अगर कोई बैंक खाता हो तो मुझे आप बताएं। फॉरसेज अपने खाते में कुछ नहीं लेता है, इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए जो पेमेंट लगती है, जो भी हम बात करते हैं इनिशियली 1200 रुपए या 2000 रुपए, 10,000 रुपए, ये आप BUSD को बाय करते हैं। BUSD क्या है हम आगे देखेंगे। हम डॉलर्स को खरीदते हैं, वो आप किसी से भी खरीद सकते हैं। आप जिनसे कांटेक्ट कर रहे हैं आपके अपलाइन से खरीद सकते हैं, आप अपने बाइनेंस के एप्लीकेशन के थ्रू किसी ऑथराइज्ड डीलर से खरीद सकते हैं, लेकिन आप फॉरसेज को कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके भागने का सवाल ही नहीं उठता। चौथा क्वेश्चन है, हाउ फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट्स दिस मच मनी? इस तरीके से पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है? यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि आप यहाँ पे जो भी ज्वाइनिंग करते हैं, जो भी आपका टीम वर्क रहता है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ज्वाइनिंग आपको 50% की इनकम देके जाता है। फोर्थ एंड फिफ्थ आपको 100% की इनकम देके जाता है। यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में कंफ्यूज ना होते हुए एक चीज को सिर्फ समझ लीजिए आप, अगर 3 आदमी हमें 50% देते हैं और चौथा पांचवा अगर हमें 100% दे रहा है, अब वो अमाउंट 1200 का रखिए या 1 लाख का रखिए, अगर 1 लाख के अमाउंट की भी ज्वाइनिंग्स आप कर रहे हैं तो चौथा और पांचवा आईडी आपको कंप्लीट 1 लाख रुपए दे के जाएगा। ये अभी तक किसी भी सिस्टम में पॉसिबल नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसकी यही है। पांचवा क्वेश्चन, इज इन्वेस्टमेंट इन फॉरसेज सेफ? क्या फॉरसेज में इन्वेस्टमेंट सेफ है? अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि फॉरसेज में सबसे पहली बात तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। ये हमने जो किया इन्वेस्ट नहीं किया इसमें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे हम कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने इतना पैसा लगाया और हमें इतना रिटर्न आता है। फॉरसेज कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमने सिंपली एक अकाउंट ओपनिंग का एक चार्जेस पेमेंट किया है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने चार्जेस देके कितने स्लॉट ओपन करना चाहते हैं, अपनी आईडी को कितना बड़ा करना चाहते हैं। तो कभी भी कोई यहाँ पे इन्वेस्ट ना करे, ये ना सोचे कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया मुझे यहाँ से इतना निकालना है। ठीक है, आप अगर पैसा लगा रहे हैं, आप अगर फॉरसेज स्टार्ट कर रहे हैं, फॉरसेज का काम ही है आपको पैसा देना, वो बाय डिफॉल्ट आपको दे के जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज ना सोचे कि हमें यहाँ पे पैसा वसूलना है, हमने इतना लगाया है, हमें इतना रिकवर करना है। ठीक है, आप खाना खाते जाइए, खाने का काम ही है कि आपका पेट ऑटोमेटिकली भरेगा, है ना। वहां पे हम ये सोच के नहीं खाते कि मुझे खाना खाना पेट भरने के लिए। तो सिंपली आप अपना काम करते जाइए, इसको इन्वेस्टमेंट लेके मत चलिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, कैन आई लूज मनी इन फॉरसेज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने जो पैसा लगाया वो डूब तो नहीं जाएगा। अभी डूबने के सवाल, सबसे पहला डूबता पैसा आपका वहां है, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता कि 100 रुपए का मैंने कुछ क्रिप्टो करेंसी खरीद के रखा हुआ है और हो सकता है कि मार्केट गिर के वो 0 पे आ जाए, तो चांसेस है कि आपका पैसा डूबे। लेकिन फॉरसेज में आप कुछ खरीद के रख नहीं रहे हैं। जैसे आप जमीन खरीदते हैं, बस आप फॉरसेज में अपनी जगह खरीदते हैं, दैट्स इट, इतना ही सिंपल है ये। तो यहाँ पे आपको लॉस होने का 1% भी चांस नहीं है। फॉरसेज लाइफ लॉन्ग चलने वाला एक प्रोसेस है, तो ये आपको अंतिम समय तक ये आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देगा ही, लेकिन आपका लॉस कभी नहीं होगा। यहाँ पे ये बिल्कुल 100% सेफ है, 100% सिक्योर है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉरसेज में ये सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। फॉरसेज एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। डिसेंट्रलाइज को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि सेंट्रलाइज चीजें क्या होती हैं। सेंट्रलाइज मतलब जहां पे कोई एक मालिक हो, जिसका कोई एक एडमिन हो, जिसका एक ओनर होता है जो चीजों को कंट्रोल करके चलता है। ठीक है, जैसे किसी भी कंपनी को आप ले सकते हैं। कोई भी कंपनी जो आज के डेट में मार्केट में रन कर रही है वो सारी सेंट्रलाइज है, क्योंकि उसका एक मालिक है जो जब जब चाहे तब अपने प्लान्स को बदल सकता है। जब चाहे हमारे अंडर में कोई आदमी है जो काम कर रहा है और हम उससे अगर खुश नहीं है हम उसे निकाल सकते हैं। अगर उसका काम सही नहीं है हम उसे निकाल सकते हैं। ये सेंट्रलाइज की पावर होती है। ठीक है। डिसेंट्रलाइज में कोई मालिक नहीं होता। आप ध्यान से देख सकते हैं स्क्रीन पे, डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो 100% इंडिपेंडेंट है। इसका ना कोई मालिक है, ना कोई आपको रूल कर सकता है, ना कोई आपको कभी निकाल सकता है, ना कोई आपकी आईडी डिलीट कर सकता है। यहाँ आप खुद के बॉस है। तो सेंट्रलाइज में एक मालिक होगा, डिसेंट्रलाइज में कोई मालिक नहीं होगा। मैं इस पॉइंट पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी। लोगों को लगता है कि भाई जिस चीज का कोई मालिक ही नहीं है वो टिकेगा कैसे, है ना। लोगों के मन में ये चीजें आती हैं। अक्सर मुझे कॉल्स आते हैं, लोग ये चीज पूछते हैं, मैम जिसका कोई मालिक ही नहीं है, कोई ओनर ही नहीं है, तो चला कौन है, तो कभी भी बंद हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे समझने वाली है कि डिसेंट्रलाइज जहां कोई मालिक नहीं है, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, जो कि अभी तक का वर्ल्ड का सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन के बारे में और फर्दर मैं आपको बताऊंगी अगले स्लाइड्स में। फिलहाल के लिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सबके मन में, स्टार्ट करेंगे तो, कि बेसिकली फॉरसेज है क्या और ये काम कैसे करता है। फॉरसेज एक इंटरनेशनल ऑनलाइन अर्निंग प्रोग्राम है। इंटरनेशनली, सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। और इसका उद्देश्य किसी भी कंपनी को प्रमोट करना नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं है। ये सिंपली आपको एक अर्निंग का साधन प्रोवाइड करता है, कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया प्रोवाइड करता है। इसके जैसा सिस्टम अभी तक वर्ल्ड में कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। आप इस चीज के लिए गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। फॉरसेज जैसा कोई भी सिस्टम अभी तक वर्ल्ड में लॉन्च ही नहीं हुआ है। ठीक है। और ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बेस्ड एक प्रोग्राम है। आप समझ लीजिए कि BUSD है हमारा फॉरसेज। फॉरसेज BUSD पे चल रहा है। ठीक है। BUSD क्या है, एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन से मतलब है BUSD का जो बैकअप है वो US डॉलर का है। ठीक है। ये US डॉलर मतलब, आप सबने सुना होगा, जब से होश संभाला है तब से सुना होगा डॉलर का रेट 70-75 चल रहा है। कभी सुना है कि डॉलर हमारा 150, 200, 300 रुपए पे चल रहा है? नेवर। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डॉलर का रेट 200, 300 चला गया। सेम BUSD भी हमारा एक स्टेबल कॉइन है, इसलिए ये बाकी क्रिप्टो करेंसी की तुलना में स्थिर रहता है। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता, ये 80 से 85 के बीच में मूव करता है। ठीक है। अब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज। क्रिप्टो करेंसी अलोंग विद डिजिटल करेंसीज, ये होती क्या है। पैसा शुरू कहाँ से हुआ, ये धन का विकास किस तरीके से हुआ, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था, जो आज से कई साल पहले, कई सदियों पहले जो चीजें चलती थी कि सामान के बदले में सामान ले लेना। मेरे पास अगर कपड़े हैं, आपके पास जूते हैं, एक्सचेंज कर लिया। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि मुझे अगर जूतों की जरूरत है तो आपको भी कपड़ों की जरूरत हो। तो ये कोइंसिडेंस नहीं होने के वजह से ये सिस्टम बहुत ज्यादा असरदार नहीं था, कारगर नहीं था, जिसके वजह से मार्केट में फिर गोल्ड स्टम्प्स आए। अब ये गोल्ड स्टम्प्स क्या है, जो सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के उस जमाने में भी राजा महाराजा यूज कर पाते थे, लेकिन आम जनता उनके लिए बहुत मुश्किल था, तब भी और आज भी। ठीक है, सोना सोना होता है। तो ये भी बहुत ज्यादा असरदार नहीं रहा मार्केट में, इसको भी लोग लीड नहीं करवा पाए, जिसके वजह से अल्टीमेटली मेटल कॉइन्स आए। मेटल कॉइन्स का मतलब जो भी सिक्के हमने देखे होंगे, 5 पैसे का, 10 पैसे का, 25 पैसा, 50 पैसा, ये सब हमने देखा हुआ है। आज के डेट में भी 10 रुपीज का चल रहा है, 10 रुपए का सिक्का आज भी चल रहा है, इन्हें हम मेटल कॉइन्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आए हमारे पेपर करेंसी, पेपर मनी। पेपर मनी से मतलब है जो भी आपके पास में नोट है, 10 रुपए का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, इन सबको हम कहते हैं पेपर मनी। इस सब के बाद आया हमारा प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड से मतलब डेबिट कार्ड, आपका ATM कार्ड, इन सबको हम कहते हैं प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक कार्ड्स। ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है, जब हमारा ये कोविड आया 2020 में,
लॉकडाउन आया, लोग पैसे को छूना नहीं चाहते थे। किस तरीके से ये चीजें बदल रही हैं, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ कोई भी हाइपोथेटिकल बात नहीं है, ये सारा बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ मैं आपको। जब जिस टाइम पे ऐसा था कोविड के समय में 2020 मार्च के बाद, कि अगर आपको रोड पे नोटों का बंडल तक पड़ा मिलेगा तो आप नहीं हाथ लगाते, है ना? वो सबसे बड़ी मजबूरी थी लोगों की। उस टाइम पे सबसे मेन रोल जिसने प्ले किया वो है यूपीआई, इलेक्ट्रॉनिक मनी। चीजें इस तरीके से बदल रही है माय डियर फ्रेंड्स, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। यूपीआई से मतलब है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जो भी हमने यूज किया। यहाँ पे कोई फिजिकल टच नहीं होता किसी के साथ, आपको लेन देन करना है, कंप्लीट कैशलेस ट्रांजेक्शन किया, ठीक है। और दुनिया सीख गई इसी के साथ में कि गूगल पे, फोन पे, वो गांव गांव भी हर एक घर में आज लोगों के पास है। एक चाय वाले स्टॉल के पास भी आप देखेंगे तो चाय वाला भी रखता है आज के डेट में पेटीएम, ठीक है। इस तरीके से दुनिया बदल रही है। लास्ट, अब जो आ रहा है इसके बाद वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके का डिजिटल मुद्रा होती है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप कैश यूज कर रहे हैं सेम उसी तरीके से, सिर्फ आप इसे देख या छू नहीं सकते। ये आपके फोन में होगा या आपके वॉलेट में होगा, आप इसको इस्तेमाल करिए, लेकिन आप इसे कभी हाथ में नहीं ले सकते, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुका है। अब ये आज से कई साल बाद आने नहीं वाला है, ये आ चुका है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे एटीएम स्टार्ट हो गए हैं, हमारे यहाँ बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसे स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और बहुत बड़ी न्यूज है कि गूगल भी इस पे काम कर रहा है और बहुत जल्द आप गूगल पे के थ्रू भी क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। इन केस अगर आपके बैंक खाते में आपके पास पैसा नहीं है, मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए नहीं है, आपके पास 5,000 रुपए नहीं है, खाते में 5,000 नहीं है, लेकिन आपके वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी आपने अगर होल्ड किया हुआ है 5,000 वैल्यू की, आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं। अगर फॉरसेज से कमाई की गई, आपके पास में बीयूएसडी है, आप पेमेंट कर सकते हैं बीयूएसडी से। ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की। अब जरूरत नहीं है कि आपके खाते में, आपके बैंक अकाउंट में पैसा हो, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है आप वहां से भी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बीयूएसडी है क्या, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि बीयूएसडी एक्चुअली क्या है। ये एक स्टेबल कॉइन है जिसका रेट होता है 80 टू 85, 80 से 85 के बीच में ये लाई करता है, ठीक है। इतना ही रेट चलता है, इसका वेरी करता है। अब बीयूएसडी ही क्यों चुना? पहले हमारा फॉर्सेज इथेरियम पे चल रहा था, फिर ट्रोन पे चला, अब बीयूएसडी पे। इथेरियम आज के डेट में बहुत हाई रेंज पे चला गया है, हर कोई इसमें निवेश नहीं कर सकता, ठीक है। ट्रोन की वैल्यू भी बहुत हाई हो गई, तो इनमें क्या था, उतार चढ़ाव आते हैं इनके रेट्स में। लेकिन बीयूएसडी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा करेंसी है जिसका रेट, जैसा मैंने आपको बताया कि 80 से 85 के बीच में चलता है, तो ये बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा। और ये एक आम जनता के लिए भी यहाँ पे पैसा लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई अगर आपसे आज के डेट में एक भी यूएसडी मांगे जिसका रेट आप 80 रुपए, ये हर किसी के लिए आज के डेट में मुमकिन है। और ये बहुत ना ऊपर जाता है ना ये बहुत नीचे आता है, तो इसकी स्टेबिलिटी की वजह से हम बीयूएसडी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका पेमेंट टेक्निक बहुत ईजी है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें, और ये कंप्लीट डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसके ऊपर भी कोई इसका मालिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस क्या होते हैं, मतलब इनके फायदे क्या हैं। ध्यान से समझिए, किसी भी टाइप के क्रिप्टो करेंसी में डील करने के लिए आपको आपकी आइडेंटिटी देने की जरूरत नहीं है। आप जो फोर्सेज में काम करते हैं, जितने भी यहाँ पे ज्वाइंट मेंबर्स हैं, उन्हें पता होगा कि ना तो आपने अपना पैन कार्ड लगाया, ना आपने अपना आधार कार्ड लगाया, ना कोई वोटर कार्ड लगाया, ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस लगाई। ये वो सिस्टम है जो आपको कमा के भी दे रहा है और इतनी अच्छी खासी अर्निंग दे रहा है बिना आपकी आइडेंटिटी के। इन्हें कोई मतलब नहीं है आप कौन है, आप कहाँ से हैं, आपकी क्या एज है, आप काम करने में सक्षम हैं या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में हमारी टीम में 11 साल का बच्चा भी है जो काफी अच्छी अर्निंग कर रहा है, काफी फेमस है, और एक 80 साल का आदमी है वो भी काम कर रहा है। तो इनको कोई मतलब नहीं है, फोर्सेज हर किसी के लिए बना हुआ है बिना किसी आइडेंटिटी के। आप किसी भी सिस्टम में काम करेंगे तो आपको पता है कि 18 ईयर्स इज मस्ट। आप अगर 18 साल के हैं उसके ऊपर है तो आपको कंपनीज हायर कर सकती हैं, तो आप वहां काम कर सकते हैं। फॉरसेज में आपकी आइडेंटिटी का कोई झमेला ही नहीं है। और अगर आप अपना पैन डिटेल्स, आधार डिटेल्स कहीं दे ही नहीं रहे हैं तो आपका यहाँ पे फ्रॉड का भी कोई चांस नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज, आइडेंटिटी थेफ्ट आपकी हो नहीं रही है। अब इमीडिएट सेटलमेंट, थर्ड पॉइंट देखिए,
इमीडिएट सेटलमेंट से मतलब है आपने जो काम किया, अभी काम करेंगे, विद इन 3 to 4 सेकेंड्स पूरा अकाउंट सेटल हो जाता है। अगर आपको 10 रुपए आने हैं, तो वो आपको 3 से 4 सेकंड के अंदर आएगा। अगर आपको 10 लाख आना है, तो भी वो 3 से 4 सेकंड के अंदर ही आएगा। सेटलमेंट यहाँ इमीडिएट होता है। यहाँ कोई अकाउंटेंट नहीं बैठा है जो आपको पे आउट करेगा। आप जो काम करते हैं, जैसा काम करते हैं और जिस वक्त काम करते हैं, आपको इंस्टेंट पे आउट मिलता है। तो इस चीज के लिए भी बेफिक्र रहे, यहाँ पे आपका सेटलमेंट इमीडिएट होता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आज काम किया 2 दिन बाद या महीने भर बाद आपका पे आउट बनेगा, फिर रिलीज होगा, कोई चेक आएगा आपके घर पे। नो, यहाँ जो काम किया इंस्टेंट पैसा लीजिए और आप उसी वक्त उसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए कोई क्राइटेरिया, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है ही नहीं। ठीक है। चौथा, एक्सेस टू एवरीवन। जैसे मैंने आपको बताया कि एक 9 साल का बच्चा और एक 80 साल का, कोई भी हो, कोई भी, ईच एंड एवरी पर्सन यहाँ पे काम कर सकता है। किसी के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लोअर फीस। लोअर फीस मतलब हम यहाँ पे 10 रुपए विड्रॉ करें या 10 लाख विड्रॉ करें, आपकी जो विड्रॉल फीस होती है वो 10 रुपए की लगती है। ठीक है। या कभी कभार आप जब काम करेंगे आपको समझ में आएगा 3 रुपए 4 रुपए कुछ पैसे लगते हैं हार्डली। सबसे मिनिमम फीस के साथ ये आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको अर्निंग ज्यादा है तो आपके चार्जेस ज्यादा लगेंगे। सबसे लोएस्ट फीस आपकी क्रिप्टो करेंसी आपसे लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, और ये आज के डेट में बहुत पॉपुलर है। सबके मुंह से आप सुनते होंगे ब्लॉकचेन पे चल रहा है, ब्लॉकचेन पे चल रहा है। ब्लॉकचेन है क्या भाई? आइए जानते हैं इसको। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो, जिसे हम इंटरनेट से भी ज्यादा पावरफुल मानते हैं। ये आगे आपको मैं एक स्लाइड में दिखाऊंगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिंपली ब्लॉक्स का चेन है, और बहुत सिंपल तरीके से इसको समझ लीजिए। ब्लॉक्स का चेन इज अ ब्लॉकचेन। ब्लॉक मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब कि डेटा। अगर आपका नाम, आपका पता, आपकी इंफॉर्मेशन को मैं स्टोर करना चाहूँ तो वो मैं एक ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर करूंगी। आपका डेटा मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरा डेटा मेरे अपलाइन से कनेक्टेड है, मेरे अपलाइन का डेटा उनके अपलाइन से कनेक्टेड है। इस तरीके से ये चीजें, सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। जब तक पूरे विश्व का सारे नोड्स एक साथ एक ही जगह पे इकट्ठा ना हो, तब तक आप इसमें कोई भी ना चेंजेस कर सकते हैं, ना कोई एडिट कर सकते हैं, ना इसको डिलीट कर सकते हैं, और ना ही कोई यहाँ से आपकी आईडी को हैक कर सकता है। हैकिंग आज के डेट में किस तरीके पे और किस लेवल पर हो रही है आपको अच्छे से पता होगा। जो अकाउंट से पैसे गायब हो जा रहे हैं, यहाँ से कोई भी चाह के भी आपकी आईडी के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, तो क्या आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि यहाँ पे ये अनसेफ होगा, या पता नहीं सेफ है कि नहीं, हमारे पैसे कहीं चले गए तो सिक्योरिटी का क्या? कितना सिक्योर है आप इससे समझ सकते हैं। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलने वाला सिस्टम आपके हाथ में है, कोई चाह के भी आपकी आईडी के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हाँ, आपकी आईडी ओपन करके देख जरूर सकता है, लेकिन छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुरक्षा, ये किस तरीके से आपको सिक्योरिटी देती है, किस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शिता। अगर मैं किसी की भी आईडी यहाँ से बैठे बैठे चेकआउट कर सकती हूँ, उसके बाद इससे बड़ा ट्रांसपेरेंसी क्या चाहिए? उन्होंने कितना कमाया, उनकी इनकम क्या आई है, उन मैंने अगर आज किसी की ज्वाइनिंग की है तो वो जो नॉन वर्किंग गई है वो किसको गई है, मेरी टीम में आज के डेट में किसने कितना कमाया, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। इसे हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। ये इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कोई आपसे झूठ नहीं बोल सकता यहाँ पे। ठीक है। बहुत ज्यादा सस्ती है, बहुत लोअर फीस है, लोगों को यहाँ पे एक फ्रीडम मिलती है। आप कहाँ से काम करते हैं हार्डली मैटर्स। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चला था आज के डेट में यहाँ पे कोविड में, वर्क फ्रॉम होम। सबने सुना वर्क फ्रॉम होम? ठीक है। फॉरसेज आपको प्रोवाइड करता है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। सिर्फ घर से ही काम नहीं कर सकते, आप बस में चल रहे हैं आप काम करिए, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। किसी ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आपको किसी को भाड़ा देने की जरूरत नहीं है, आपको रेंट पेमेंट करने की जरूरत नहीं, कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। आज के डेट में कोई भी बिजनेस करने जाएंगे, आप एक अच्छा खासा कैपिटल, एक अच्छा खासा पूंजी वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। फॉरसेज आपसे सबसे पहली बात तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगता ही नहीं है। दूसरी चीज, इससे ज्यादा पैसा आपको आपका बिजनेस नहीं दे सकता है जितना इजी तरीके से दे रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं दे रहा है,
ये बहुत आसानी से पैसा दे रहा है। जो जॉइंड है उनको समझ में आ रहा होगा, और अगर जॉइंड होने के बाद भी जो लोग नहीं कमा पा रहे हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा कि हमें कहाँ कमी हो रही है या हमसे कहाँ गलती हो रही है। ऐसा कौन सा सेक्टर है मेरा जो छूट जा रहा है, हम कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, इन सब पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी कि क्यों ब्लॉकचेन इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप भले स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेटस पे अपलोड करिए। ब्लॉकचेन हैव अ मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड देन द इंटरनेट। ये अपने आप में लाइन एक बहुत बहुत महत्व रखता है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि इंटरनेट से ज्यादा जिसपे आज के डेट में पूरी दुनिया टिकी हुई है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, कभी अगर आप लोगों से पॉसिबल हो 10 मिनट के लिए अपना फोन साइड करके देख लेना आप, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बोरिंग पर्सनालिटी हो गए हम आज के डेट में इंटरनेट के बिना। अगर हमारे हाथ से 10 मिनट के लिए कोई फोन दूर रख दे ना, हम बोर हो जाते हैं खुद के साथ। मतलब हम कितने बोरिंग है वो एक्सपेक्ट कर लेना। इंटरनेट से भी ज्यादा बड़ी चीज इस दुनिया में आ चुकी है, दैट इज ब्लॉकचेन। आपका जब मन करे आप अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए, आपका जब मन करे आप अपना फेसबुक डिलीट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आप चाह के भी ना आप ना आपका अपलाइन और ना ही इस सिस्टम का कोई मालिक है जो डिलीट कर पाएगा। यहाँ आपकी आईडी एक बार जो सेट हो गई वो कभी डिलीट हो ही नहीं सकती, एंड दिस इज द रीजन जो ये स्टेटमेंट बोला गया है कि ब्लॉकचेन का इम्पैक्ट इंटरनेट से भी ज्यादा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा सब कुछ। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ अल्टीमेटम है, इसके ध्यान से देखिए। 100% अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ आपको कोई कमीशन नहीं मिलता कि आपके बाद आपके डाउनलाइन ने कोई सामान खरीदा हो, कोई प्रोडक्ट बाई किया हो तो आपको 5% या 10% का कोई कमीशन मिलता है। नहीं, आपने जो काम किया आपको 100% इनकम आती है। आपने अगर 5 BUSD के लिए काम किया तो आपको 5 BUSD पूरा पूरा आएगा, इसमें कोई कटौती आपसे नहीं कर सकता है। ठीक है, पे आउट इसका इंस्टेंट आता है। इंस्टेंट मतलब जिस वक्त आप काम करेंगे, जिस वक्त आप ज्वाइनिंग करेंगे, इंस्टेंट उसी वक्त आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है, आपके वॉलेट में पैसा पहुंच जाता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन कर रहा है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, किसी की भी आईडी ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं। इससे बड़ा ट्रांसपेरेंसी का प्रूफ कौन सा सिस्टम आपको दे सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। बाकी जो नेटवर्क मार्केट से हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कई साल नेटवर्क मार्केटिंग की होगी, कोई आरसीएम में है, कोई फॉरएवर लिविंग्स में है, वेस्टेज में है, उन लोग को आइडिया होगा कि किस तरीके से उन्हें मेंटेनेंस करना पड़ता है। हमारा राइट लेग, लेफ्ट लेग, जो भी उनकी चीजें होती है, उनको समझ में आएगा ये सब कुछ। वहां आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है, आपकी आईडी को रोक दिया जाता है, उस पर पेमेंट रोक दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है, यहाँ तो कोई है ही नहीं आपकी आईडी ब्लॉक करने वाला या किसी पेमेंट को रोकने वाला। आपने काम किया, आपने विड्रॉ किया, कंप्लीट एक्सेस आपके हाथ में है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज मैं और इस स्लाइड में आपको बताती हूँ। लास्ट लाइन देखिए, अपलाइन, क्रॉस लाइन वर्किंग इनकम एंड डाउन लाइन वर्किंग इनकम। मतलब आपके अपलाइन से पैसा आपको यहाँ आता है, आपके डाउन लाइन से आता है, आपके क्रॉस लाइन से आता है। डाउन लाइन कौन है? मेरे नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं वो मेरे डाउन लाइन है, उनके ऊपर में मैं हूं तो मैं उनकी अपलाइन हूँ। और मेरे साथ मान लीजिए ए ने ज्वाइन किया है, बी ने ज्वाइन किया है, तो ए और बी आपस में क्रॉस लाइन हो गए। ये पूरा टीम वर्क एक दूसरे को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है। मेरा पैसा नीचे जाएगा, नीचे का पैसा ऊपर आएगा, मेरा पैसा नीचे है तो नीचे क्रॉस लाइन में भी एक दूसरे के पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहीं से भी पैसा आता है, आदमी काम करे तो भी, काम ना करे तो भी। बट इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ नॉन वर्किंग पे फोकस मत करिए। अगर कोई सिस्टम आपको इतना पैसा दे रहा है तो डोंट फोकस ऑन नॉन वर्किंग इनकम। आपको आ रही है उसको प्रसाद समझ के रख लीजिए कि भाई हमें नॉन वर्किंग भी आ गई है, लेकिन फोकस करिए कि काम करें। काम को करने का तरीका सीखिए, एक अच्छे लीडर से गॉसिप करिए, समझिए कि भाई किस तरीके से आपका काम हो रहा है। हमारे यहाँ पे मीटिंग्स में डेली यहाँ पे 7 दिन में 7 लीडर्स आते हैं। सबका टेंडेंसी अलग है, सबकी मार्केटिंग अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज पे डिपेंड करती है। आपको चुनना है, एक अच्छा लीडर चुनिए, डील करिए, डिस्कस करिए, सीखिए किस तरीके से काम होता है, एंड जस्ट वर्क फॉर इट। अब बात करते हैं कि फॉरसेज शुरू कैसे हुआ, जब कोई मालिक ही नहीं है। तो ये स्पेशली स्लाइड उन लोगों के लिए है जिनके मन में ये डाउट्स होते हैं, जिसका कोई मालिक ही नहीं है, वो पता नहीं कब बंद हो जाएगा। रशिया के रहने वाले मिस्टर लाडो, इन्होंने 13 साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया, और उसके बाद इन्होंने एक ऐसा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया हम लोगों के लिए, जहां पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी इस
इतनी ज्यादा है, इस तरीके से बनी हुई है। और इन्होंने भी सिर्फ आईडी को लगाया है आपकी और हमारी तरह। ऐसा नहीं है कि ये मालिक हैं, ऐसा नहीं है कि पेमेंट आपको ये करेंगे। इन्होंने सिस्टम बनाया, आईडी नंबर 1 लाडो की है, इन्हीं की सबसे पहली आईडी है। बाय डिफॉल्ट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इन्हीं में जाके ज्वाइन करते हैं, अल्टीमेटम, ठीक है। लेकिन इनसे ज्यादा इनकम करने वाले लीडर्स हमारे इंडिया में बैठे हैं, एंड मिथिलेश सर इज वन ऑफ देम। कभी कभार आप चेक करेंगे, ऑलमोस्ट लगभग डेली की आईडी, उनकी इनकम से ज्यादा इनकम हमारे बाकी लीडर्स कर रहे हैं इंडिया में। तो इसका मतलब अगर एक्सेस उनके पास होता तो उनकी इनकम सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो भी आपकी और हमारी तरह ही आईडी लगा के काम कर रहे हैं और सेम क्राइटेरिया पे काम कर रहे हैं। सिस्टम ना उनके लिए बदलता है ना हमारे लिए बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए आप कि ये एक 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम जो बनाया है लाडो ने, वो भी हमारी तरह ही अर्न कर रहे हैं। वो भी इसके मालिक नहीं है, वो इस सिस्टम के निर्माता जरूर है, लेकिन मालिकाना हक उनके पास भी नहीं है। आगे हम बात करते हैं ज्वाइनिंग। सबसे मेन चीज, एग्जैक्टली 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। पहला, ह्यूमन कंट्रोल नहीं है फोर्सेज पे किसी का, ना किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, ना किसी ह्यूमन के कंट्रोल में आती है सिस्टम। दूसरा, पॉलिसी कभी नहीं बदल सकती इसकी। एक बार जो पॉलिसी चल रही है वही चलेगी, कोई चाह के भी इसको चेंजेस नहीं कर सकता कि आज अगर आपको 100% मिल रहा है तो कल हम इसको काट के 30% कर देंगे, ऐसा कोई नहीं कर सकता। अगर आपने काम किया है 100% के लिए, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, काम स्टार्ट हो चुका है आपका, कोई इस पॉलिसी को बदल नहीं सकता। तीसरा, 100% ट्रांसपेरेंसी है, ये आप इस मीटिंग के एंड में आप देख पाएंगे इस चीज को। चौथा, तुरंत आपके वॉलेट में पेमेंट आता है जो कि P2P ट्रांजैक्शन के थ्रू होता है। जैसे ही आप काम करते हैं, जैसे ही आईडी लगती है, 3 से 4 सेकंड मैंने बताया, हार्डली आपके वॉलेट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। पांचवा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए आप। 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके वजह से आपको फॉर्सेज करना चाहिए। आगे देखते हैं स्मार्ट चेन क्या है। स्मार्ट चेन BUSD का सपोर्टर है। आप जो भी काम करेंगे कम से कम 3 स्मार्ट चेन का बैकअप लेके चलिए, मिनिमम 3 स्मार्ट चेन हमेशा आपको आपके वॉलेट में रखना होगा, जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसको आप एक लेन देन के लिए मिनिमम सी फीस मान सकते हैं। आपकी BUSD में फी नहीं डिडक्ट होती है, आपका जो फीस कटता है वो स्मार्ट चेन से कटता है। तो आप मान के चलिए, ट्रांजेक्शन करना हो, आईडी को अपग्रेड करना हो, ट्रांसफर करना हो, आपको स्मार्ट चेन लगेगा। स्मार्ट चेन भी एक तरीके का, BNB भी एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 तरह के यूजर्स हमारे पास होते हैं। पहला, जो एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं उनको चाहिए ट्रस्ट वॉलेट। दूसरा, जो आईफोन यूजर्स हैं, एप्पल आईफोन वाले, उनको चाहिए टोकन पॉकेट, ठीक है। तीसरा, जो विंडोज यूज करते हैं उनको चाहिए मेटामास्क। ये 3 एप्लीकेशंस हैं, इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं BUSD की मार्केटिंग की। मार्केटिंग आपको सीखना पड़ेगा। अगर फोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, मार्केटिंग आपको सीखनी पड़ेगी, और इससे बड़ी काबिलियत किसी फील्ड में नहीं है। जिसको मार्केटिंग आ गई उसके लिए पूरी दुनिया आपके हाथ में है। मार्केटिंग सीखिए। आपके हाथ में 20,000 का, 50,000 का फोन जरूर होगा घर में, और बाकी चीजें हो या ना हो, फोन सबके हाथ में जरूर है। इंटरनेट सबके हाथ में जरूर है। नाश्ता पेट में जाए या ना जाए आज के डेट में, लेकिन डेटा होना चाहिए, ठीक है। और जब इतनी पावरफुल चीज आपके हाथ में है तो इसका बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल करिए। फोन के थ्रू आप किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, और ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार करिए कि आपको लोगों के पास ना जाना पड़े, लोग आपको ढूंढ के आपके पास आ जाए। इस कॉन्सेप्ट पे काम करिए, हमें ना जाना पड़े लोगों को ढूंढते हुए। मैं इसका एक एग्जाम्पल आप लोग को देती हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। आज के डेट में जिस लेवल पे बेरोजगारी चल रही है इंडिया में, भले नौकरी ना मिले लेकिन फोन है, इंटरनेट है, सारा टाइम लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, सारा टाइम हम इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, है ना, सबके हाथ में। क्या उनके फोन में जो चीजें चल रही है वहां तक हम नहीं पहुंच सकते? उनके फोन तक हम नहीं पहुंच सकते, हमारी वीडियोस नहीं पहुंच सकती, हमारी मार्केटिंग नहीं पहुंच सकती? लोग तो बैठे हैं ना इन सब चीजों के लिए। आपको उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपको ढूंढ लेंगे। तो थोड़ा सा फोकस करें यहाँ। और एक चीज और,
बहुत इंपॉर्टेंट, जॉइंट मेंबर्स ऑलरेडी जो फॉरसेज में है, जो अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए सिस्टम में फॉल्ट नहीं है, सिस्टम गलत नहीं है, सिस्टम आपके लिए भी वही है, सिस्टम हमारे लिए भी वही है, सिस्टम उनके लिए भी वही है जो करोड़ों की इनकम करके बैठे हैं फॉरसेज से ही, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेट होइए और अपने आप पे थोड़ा सा फोकस करिए कि बाकी अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लेडीज देखिए अब इसमें कितनी अच्छी इनकम कर रही हैं, जो अपना घर फैमिली संभालने के बाद इतनी अच्छी इनकम कर रही है, कैसे? थोड़ा सा फोकस करिए इस चीज के ऊपर। और हम जब कभी हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम डॉक्टर को ब्लेम नहीं करते, हम जब उन्हें बताएंगे कि हमें ये बीमारी है, तब तो वो इलाज करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके अंदर क्या बीमारी है, किस चीज की कमी हो रही है, ये चीज आपको ढूंढना है, ये दूसरा नहीं बताएगा। हाँ, अगर आपने अपनी उस वीक पॉइंट को अपने अपलाइन के साथ में डिस्कस किया तो वो उसका इलाज जरूर कर सकते हैं। अगर आपका लीडर अच्छा है तो वो आपको एक अच्छा उपाय जरूर बता सकता है कि अगर आप ये चीज कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस तरीके से इस मेडिसिन को अपनाइए, मे भी आपका काम हो। ठीक है, तो अपना फॉल्ट आपको खुद से ढूंढना होगा। ये आपकी मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरसेज को ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए मिनिमम अमाउंट हमारा 1200 रुपए है। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। 1200 रुपए से आप फॉरसेज को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे 4 टोटल सेक्शंस होते हैं, X3, X4, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड। जो लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। X3, X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड, 4 हमारे सेक्शंस हैं यहाँ पे। X3 में पहला 5 BUSD, जो कि बाय डिफॉल्ट जब आप आईडी लगाते हैं तो वो ओपन होता है। दूसरा 5 BUSD X4 में आपका ओपन हो जाता है। कुल मिला के आपको ये 5 BUSD, मतलब अगर हम 80 के हिसाब से पकड़ते हैं तो होता है हमारा 400 रुपए। 400 रुपए X3 का, 400 रुपए X4 का और 400 रुपए का हम स्मार्ट चेन लेके चलते हैं, तो कुल मिला के हुआ आपका 1200। इतने से आप फॉरसेज को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के डेट में 1200 रुपए कुछ नहीं है। इससे सस्ता आपको कोई बिजनेस शुरू करने के लिए कौन अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आप अगर एक नॉर्मल सा चाय का दुकान भी ओपन करने जाएंगे तो भी आपका कम से कम 10,000 के ऊपर तो खर्चा आएगा ही। 1200 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप लाखों कमा सकते हैं। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कौन देगा मार्केट में? थोड़ा सा गौर करेंगे इस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि X3 किस तरीके से काम करता है। ध्यान से देखेंगे, X3 में टोटल हमारे 3 सर्कल्स होते हैं। पहला सर्कल आपको रिसीव होता है, पहला गोला जो है वो आपका, दूसरा आपका, तीसरा आपके अपलाइन का। ये चीज क्लियर हुआ? अगर आप 400 रुपए के लिए काम कर रहे हैं तो पहली आईडी का 400 रुपए आपका, दूसरी आईडी का 400 रुपए आपका, लेकिन तीसरी आईडी आपकी अपलाइन को जाना ही जाना है, वो आप कभी भी उसको रोक नहीं सकते। तीसरी आईडी आपकी पूरे सर्कल को रिसाइकल कर देती है, आपके स्लॉट्स को रिसाइकल करती है, और अगेन चौथी ज्वाइनिंग करेंगे तो वो आपका, पांचवा आपका, छठा अगेन आपके अपलाइन का। तो कुल मिला के बात यह है कि X3 में 2 आईडी का पेमेंट आप रिसीव करेंगे, थर्ड आईडी आपके अपलाइन को चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं X4 का। X4 किस तरीके से काम करता है? टोटल यहाँ पे 6 सर्कल होते हैं, 6 गोले होते हैं। ठीक है, इसमें से पहला आपको नहीं मिलता, दूसरा आपको नहीं मिलता। ध्यान रखिए, पहला आपके अपलाइन का, दूसरा आपके अपलाइन का, तीसरी से आपकी इनकम शुरू होती है, तीसरा आपका, चौथा आपका, पांचवी आईडी का इनकम भी आपका, लेकिन 6th आईडी आपकी टीम में किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, आपके अपलाइन को चाहे आपके क्रॉस लाइन को, कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे क्या था, टोटल 6 आईडी का, 6 आईडी में से शुरू की 2 आईडी आपकी अपलाइन की है, तीसरा, चौथा, पांचवा आईडी का पेमेंट आप रिसीव करेंगे और छठी आईडी का पेमेंट आपके टीम में कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? अगेन रिसाइकल होके सेम प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट देखिए, X3 एंड X4। X3 जो है वो 100% वर्किंग प्लान है, कभी भी X3 में आपको नॉन वर्किंग इनकम रिसीव नहीं होगी। X3 हमेशा वर्किंग प्लान है, मतलब या तो आप काम करेंगे तो आप X3 का पेमेंट रिसीव करेंगे, या फिर आपके बाद जो मेंबर्स हैं आपके डाउनलाइन में वो जब काम करेंगे तो आपको इनकम रिसीव होगी। लेकिन कभी भी अपलाइन से पैसा आप X3 में रिसीव नहीं करेंगे। लेकिन X4 वर्किंग भी है और नॉन वर्किंग भी है। X4 में आपको काम का भी पैसा आता है और आपके अपलाइन का भी पैसा आता है। तो ध्यान रखें, X3 इज अ वर्किंग प्लान, X4 वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों प्लान पे काम करता है। एक बार इसको ध्यान से सिर्फ देख लीजिए आप।
जितने यहाँ पे ब्लू सर्कल्स दिख रहे हैं इनका पेमेंट आप रिसीव करेंगे, और जितने आपको रेड सर्कल दिख रहे हैं ये पेमेंट्स हमें नहीं आते। ठीक है, X3 में फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ हमें आएगा, थर्ड और सिक्स्थ हमारा नहीं है। X4 में फर्स्ट, सेकेंड एंड सिक्स्थ हमारे टीम मेंबर्स का है, लेकिन 3, 4, 5 तीन आईडी का पेमेंट हम रिसीव करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्लॉट्स है X3 के, उनकी वैल्यू देख लीजिए, 5, 10, 20, 40 ये सारे स्लॉट्स का वैल्यू है। जो पहला है 5, मतलब 5 इंटू 80, जितने का भी ये स्लॉट है आप उन स्लॉट को 80 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ट्रिपल एक्स। ट्रिपल एक्स एक बहुत जबरदस्त प्लान है जो कि आपको आपके ऊपर के 3 अपलाइन का पेमेंट देता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो आपको राइट साइड में दिख रहा है जहाँ पे YOU लिखा हुआ है ब्लू कलर का, उसके नीचे देखिए A और B का पेमेंट आपको नहीं आता है। उसके नीचे जो लाइन है, सेकेंड लाइन जो जहाँ पे 4 सर्कल्स है, उसका 30% पेमेंट आपको आता है। 30% मतलब 100 रुपए अगर आपने कमाया है तो 30 रुपए आपका होगा, 70 रुपए आपके टीम मेंबर्स का होगा। ठीक है, और लास्ट लाइन में जो भी आपकी इनकम होगी उसका 70% आपका, 30% आपके टीम में। कुल मिला के ट्रिपल एक्स आपको 580% का रिटर्न देकर जाता है, और ये एक बहुत बड़ा रिटर्न है। 100 रुपए लगा के अगर आपको 580 रुपए मिल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रिटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके जो भी स्लॉट्स का रेट है, 8, 15, 29, 57 सारे अमाउंट्स को आप 80 से मल्टीप्लाई करके INR में, इंडियन रुपीज में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखिए एक्स गोल्ड का प्लान। एक्स गोल्ड में भी ऊपर का 2 आपको नहीं आता है। सेकेंड लाइन में 20% की इनकम आती है, मतलब 100 रुपए में 20 रुपए आपका, 80 रुपए आपकी टीम का। थर्ड लाइन में 30% आपका, 70% आपकी टीम का, और लास्ट लाइन में 50% आपका, 50% आपकी टीम का। और उसमें कितने सर्कल्स है देखिए, टोटल इसमें 30 प्लेसेस है। ये भी एक बहुत दमदार सिस्टम है। इसके भी आप वैल्यूज देख लीजिए, 10, 20, 30, 50, 80 एंड अगेन द सेम, आप 80 से मल्टीप्लाई करके सारे स्लॉट्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सजेशन है आपके लिए कि अब इस बिजनेस को शुरू करें तो कितने से करें। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब कहीं से उधारी लेके और लोन लेके हम बिजनेस नहीं करेंगे। आप ध्यान दीजिए इस चीज पे। सबसे पहला चीज, आप कितना सक्षम है ये आपको डिसाइड करना है, आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है। हाँ, जब आपको अगर ये लगता है कि मेरा पॉकेट मुझे इजाजत देता है कि मैं 50,000 से बिजनेस कर सकता हूँ, आप कर लीजिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप लगा सकते हैं, आप अपने एंड से लगा दीजिए इस बिजनेस में, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के देगा, वो भी बहुत कम टाइम में। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ देखिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए आप $75 X3 का, $75 X4 का, मतलब $150 इन टोटल आप स्टार्ट कर सकते हैं। 4 स्लॉट आपको मिल जाएंगे X3 के और X4 के, और हमारा मेन फोकस X3, X4 पे होता है, जिस लेवल की मार्केटिंग हम करते हैं, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट इनकम देके जा रहा है। $75 X3, $75 X4 कुल मिला के होता है आपका $150। टोटल आपका स्मार्ट चेन लग जाता है 10 BUSD का, तो इन टोटल हुआ 160 BUSD। इंडियन रुपीज में बात करूं तो 12,800। तो कुल आपका जो इन्वेस्टमेंट लगा वो 12,000 का था। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए बिना किसी कंफ्यूजन का। आपने जो इन्वेस्ट किया, सेम अमाउंट से अगर आप अपने बाद अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 आईडी का 50%, चौथे पांचवे का 100%। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए खुद से कि अगर 12,000 का आपका बिजनेस है तो शुरू के 3 का 50% मतलब 6,000, 6,000, 6,000, राइट। आप ध्यान से देखिए इसे, पहली आईडी से 6,000, दूसरी आईडी से 6,000, तीसरी आईडी से भी 6,000 रुपए रिसीव हुए, मतलब 12,000 का 50% आपको 3 आईडी पे मिल गया। चौथे और पांचवे आईडी का 12,000 कंप्लीट आपको आना है, क्योंकि वो आपको 100% इनकम देगा। तो ये स्लाइड आपको क्लियर होगा आई थिंक। आपने जो इन्वेस्ट किया, आप इसको ध्यान से देखिए, टोटल जो अर्निंग है आपकी 60,000 की, आपने कमाया कितना, 42,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट कितना किया, 12,000। 12,000 लगा के 42,000 चाहे तो आप एक दिन में कमा सकते हैं, आप 1 घंटे में कमा सकते हैं,
ये आप पे डिपेंड करता है आप 1 साल में कमाइए, आपके काम के प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। सो ये पावर है, अगर आप 12,000 से शुरू करते हैं इस बिज़नेस को, तो आपके पास टोटल मिला के 5 आईडी पे जो प्रॉफिट आएगा वो है 42,000 का। इन टोटल आपने कमाया 60,000, जिसमें आपका 12,000 खुद का जो लागत था, वो भी आया। तो इस तरीके से फॉरसेज काम करता है। बाकी जो भी डाउट्स रह गया हो आपको इस सेशन में, आपको जिन्होंने भी इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, जिनके थ्रू भी आप आए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे आप पूछिए और होपफुली मैंने अपने एंड से आपको जो पॉसिबल जानकारी थी देने की कोशिश की है। बाकी डिसीजन आपका है। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपका वेट कर रहा है। अगर आपने बहुत जगह पे अपने पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे स्कीम्स में आप कभी फँसे हैं, कभी ट्रैप हुए हैं, एक बार एक अच्छे अमाउंट के साथ में फॉर्सेज को स्टार्ट करके देखिए। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैं बार-बार ये बात रिट्रेट करूँगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। बस ज़रूरत है आपको इस पे कांस्टेंट होके काम करने की, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करने की और एक अच्छे लीडर की, जो आपको सही गाइडेंस दे सके। इसी के साथ मैं मीटिंग को एंड करना चाहूँगी। बाकी डिसीजन आपका है, जितनी जल्दी हो सके एक अच्छा डिसीजन लेके अपनी लाइफ को आगे चेंज करें। थैंक यू सो मच। सो सुषमा जी, वी आपका कैन कंटिन्यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। या दोस्तों, आपने अभी तक सुना कि किस प्रकार से फोर्सेज काम करता है, कैसे प्लानिंग है, कैसे बीओएसडी क्या चीज है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, फोर्सेज में कैसे काम करना चाहिए। एक-एक डॉट्स को बिल्कुल ही सिंपल तरीके से उन्होंने आपको क्लियर किया। दोस्तों, इस मीटिंग को सुनने के बाद अभी भी आपके डाउट रह गए हैं कि अभी मैं समझा नहीं हूँ, देखा नहीं हूँ, तो कहीं न कहीं या तो इस मीटिंग में आप थे नहीं प्रॉपर तरीके से। अगर इस मीटिंग को आपने पूरे लगभग में 40 मिनट अगर आपने समय दिया होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपने ले लिया है। अगर फिर भी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हमारा मीटिंग हर रोज चलता है। इस मीटिंग में आइए और आपको हर तरीके से समझाया जाएगा। दोस्तों, इस मीटिंग में आने के बाद अभी कम से कम आप लगभग में बात करें तो लगभग पौने 300 लोग हमारे साथ में अभी भी बने हुए हैं और इन चीजों को आपने देखा, समझा। तो सुषमा मैम, आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस मीटिंग को पूरा कंटिन्यू रखा है। दोस्तों, यही कहना चाहेंगे कि फोर्स से देखिए, आपको बहता हुआ समंदर है। यहाँ से एग्जांपल ऐसे समझिए कि समंदर से पानी आपको घर लाना है। आपके पास क्या-क्या रास्ते हैं? पहला चम्मच है, दूसरा ग्लास है, तीसरा लोटा है, आगे आपका पाइपलाइन है। अब समंदर से पानी जो लाएँगे, चम्मच से लाएँगे, सोच के देखिए कितना दिन में पूरा घर भरेगा? अगर आप बाल्टी से लाते हैं, ग्लास से लाते हैं तो कितना जल्दी भरेगा, या पाइपलाइन लगा लीजिए। उसी प्रकार से फोर्सेज में कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि छोटी सी जॉइनिंग 1000-1200 की जॉइनिंग कर लेते हैं और वो बड़ी अपेक्षा करते हैं कि चलो पहले इधर से कुछ आ तो जाए, जब आ जाएँगे तो मैं लगा दूँगा फिर से। ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि एक बिज़नेस है ये। और बिज़नेस में जिस प्रकार से कहते हैं कि आपकी किराने की दुकान है और दुकान पे अगर आपने ₹1000 का सामान डाला, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि 1 लाख रुपए महीना कमा लेंगे, 10,000 कमा लेंगे? कभी नहीं कमा सकते। बिज़नेस में पैसा लगाना पड़ता है और प्रयास करना पड़ता है और उसमें लगे रहना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, तब होता है पैसा। उसी प्रकार से फोर्सेज एक बिज़नेस है, इसमें आपको पहले लगाना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, तब जाके आप पैसे कमाएँगे। छोटी लागत कभी भी बड़ी अर्निंग नहीं देती है, छोटी सोच कभी भी बड़े लेवल तक लेके नहीं जाती है। अगर आप फोर्सेज किस बिज़नेस में आ ही चुके हैं, तो बस समंदर आपके आगे से बह रहा है, इंतजार मत करिए, पाइपलाइन लगाइए, हर रोज पैसा कमाइए। हर रोज लोग यहाँ पर लाखों रुपए रोज कमा रहे हैं। ना मैं महीने की बात कर रहा हूँ, ना साल की बात कर रहा हूँ। इसकी जानकारी के लिए आपको पता है कि फोर्सेज में किसी की आईडी खोल के देखा जा सकता है। मेरी आईडी के अलावा क्या दुनिया की किसी की आईडी को आप खोल के देख सकते हैं, बिना किसी परमिशन के, और हर रोज की अर्निंग, हर रोज की डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग को देखा जा सकता है। इतना सब कुछ समझने के बाद अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई समझाने वाला व्यक्ति अलग से आएगा जो आपको समझाएगा। समझना खुद को पड़ेगा, सीखना खुद को पड़ेगा, पैसा आप ही को कमाना है, क्योंकि आपकी कमाया हुआ पैसा आप ही के परिवार को सुख शांति देगा, दूसरे को नहीं देगा। आप सीखेंगे, आप कमाएँगे, आप नहीं सीखेंगे, आप नहीं कमाएँगे। कमाने वाले कमाते रहेंगे, परेशान होने वाले होते रहेंगे, सीखने वाले सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। हम लोग हैं, सीखने वाले भी हैं, सिखाने वाले भी हैं। आप सीखना चाहते हैं, हम सिखाने को तैयार हैं, आप नहीं सीखना चाहते, हम छोड़ने को तैयार हैं। आपकी मर्ज़ी। इसे लेकर के वर्ल्ड विनर टीम हमेशा तत्पर है आपकी सफलताओं के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इस मीटिंग में आने के बाद आपको जो भी चीज़ें जानकारी मिली है, उसको अप्लाई करिए और तब जाके सप्लाई करिए। दोस्तों, फिर इस तरह की कंटिन्यू मीटिंग देखने के लिए हर रोज़ इसी लिंक पे रात के 9 से 10 और सुबह के 7 से 8 हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर कल के डेट में। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।